नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल सूर्यवीर क्लासेज पर। दोस्तों, आज का हमारा सेशन राजस्थान की नदियों पर रहेगा और राजस्थान की नदियों से जुड़े हुए अपन सभी प्रश्न देखेंगे। ये सभी प्रश्न पिछले 30 वर्षों में जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हुई है उन सभी के अंदर लगातार पूछे आ रहे थे। ये हमारा पार्ट नंबर 1 रहेगा। इसके बाद में पार्ट नंबर 2, 3 जितने भी पार्ट बनेंगे वे सभी पार्ट मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध कराऊंगा। और वो पार्ट ही नहीं, मैं आपको संपूर्ण राजस्थान जी के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कराऊंगा, वो भी टॉपिक वाइज। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे साथ जुड़े रहे। अब आज का पहला प्रश्न देखते हैं। और हाँ दोस्तों, ये क्लास पहले आपको 8:30 बजे मिलती थी, लेकिन अब हमारा टाइम चेंज हो गया है। अब आपको 12:30 बजे ये क्लास मिल जाएगी। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में नदी प्रवाह कितने रूपों में पाया जाता है? ये प्रश्न सेकंड ग्रेड संस्कृत एग्जाम और एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 के अंदर पूछा गया था। तो राजस्थान में दोस्तों नदी प्रवाह 3 रूपों में पाया जाता है। अब वो 3 रूप कौन से हैं मैं आपको बताऊं। एक है बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र, दूसरा आता है अरब सागरीय नदी तंत्र और तीसरा आता है आंतरिक प्रवाह नदी तंत्र। जो बंगाल की खाड़ी वाला है, पहला है बंगाल की खाड़ी वाला। ये हमारे 24% पर है और अरावली पर्वत से पूर्व, जैसे ये अरावली है, इसके पूर्वी भाग में बहने वाली बनास, कालीसिंधी, पार्वती आदि नदियाँ चंबल में प्रवाहित होकर यमुना नदी में मिल जाती है तथा यमुना नदी गंगा नदी में एवं अंत में गंगा नदी का जल बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। फिर दूसरा आता है अरब सागरीय नदी तंत्र। यह 16% है और अरावली पर्वत के पश्चिमी भाग में बहकर अपना जल अरब सागर में ले जाने वाली माही, लूनी, साबरमती, पश्चिमी बनास एवं इनकी सहायक नदियों को अरब सागर की अपवा तंत्र कहते हैं। दूसरा आता है अपने तीसरे नंबर का आता है आंतरिक प्रवाह तंत्र। तो जो प्रवाह नदी तंत्र है ये 60% पर है और आंतरिक प्रवाह तंत्र नदियाँ वे नदियाँ हैं जिनका जल समुद्र तक नहीं पहुँच पाता, जो अपने प्रवाह क्षेत्र में ही विलुप्त हो जाता है। जैसे अपने गंगा नदी है, कांधी नदी है, काकड़ी नदी है, या मंथन नदी है, रूपनगढ़ है, साबी है। ये सभी नदियाँ कौन सी है? आंतरिक प्रवाह वाली। अब अगला प्रश्न देखो, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? एग्रीकल्चर 2022 के अंदर पूछा गया था। तो राजस्थान के अंदर कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? लूनी नदी। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ये एग्जाम 2023 के अंदर पूछा गया था। तो अपने हाँ, माही नदी रहेगी ना, ये अपने अरब सागर में जाकर गिरेगी। अगला क्वेश्चन देखो, व्यापक निम्न दोस्तों ये व्यापक नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की नदी, यह टेक्निकल टीवी पता नहीं क्या क्या छापती है, बंगाल की खाड़ी में अफवाह तंत्र तक भाग नहीं है। कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 2019 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, माही। अगला प्रश्न है, अंतःप्रवाही नदी है, मूल्यांकन अधिकारी 2020 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, अंतःप्रवाही की नदी कांतिल नदी है। जैसे अंतःप्रवाही की नदियाँ कौन सी है? गगन नदी आती है, कांतिल नदी आती है, काकड़ी नदी आती है, मंथन नदी आती है, रूपनगढ़, साबी, रूपारेल, मेंढा, खांडेल इत्यादि नदियाँ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अंतःप्रवाही सर्व नहीं है? अंतःप्रवाही नदी नहीं है, नदी आएगा दोस्तों यहाँ पर। ये क्वेश्चन लेब असिस्टेंट 2022 के अंदर पूछा गया था और इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, वाकल। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों अपने आंतरिक अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जो ये डाई नदी रहेगी ये आंतरिक प्रवाह से संबंधित नहीं रहेगी। अगला प्रश्न देखो,
निम्न में से कौन सी आंतरिक अपोहा नदी है? वनपाल 2022 के अंदर पूछा गया था। तो निम्न में से कौन सी नदी रहेगी आंतरिक प्रवाह की? वो रहेगी अपने साबी नदी। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सी राजस्थान की एक नदी अंत प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं है? तो ये प्रश्न दोस्तों थर्ड ग्रेड मैथ साइंस 2023 के अंदर पूछा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, जाखम। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के अंतःप्रवाही अपवाह तंत्र में प्रणाली के अंतर्गत नहीं है। सॉरी, राजस्थान के अंतःप्रवाही अपवाह तंत्र में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? यार क्या बनाते हो ऐसी पीडीएफ, क्यों बनाते हो बिन फालतू के अंदर? कनिष्ठ अनुदेशक इलेक्ट्रीशियन 2019 के अंदर पूछा गया था। दोस्तों इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, पश्चिमी बनास। अगला क्वेश्चन देखो, अंतःप्रवाहित नदी नहीं है। तो अंतःप्रवाहित नदी नहीं रहेगी अपने खारी नदी। खारी बनास की एक सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देखो, चंद्रभागा एवं कोठारी नदी किस अपवाह तंत्र का भाग है? चंद्रभागा एवं कोठारी नदी अपने बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र का भाग है। देखो, कोठारी एवं चंद्रभागा बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का भाग है। कोठारी नदी राजसमंद जिले में स्थित दिवेर नामक स्थान से निकलकर भीलवाड़ा जिले के बाद शाहपुरा जिले की कोठड़ी तहसील के नंदरायपुर में बनास नदी में मिलती है। नदी जिसका जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है वह है। तो इसके अंदर अपने को बताना ही कौन सी नदी है जिसका जल बंगाली खाड़ी में पहुंचता है। जो अपन की चंबल की नदी रहेगी ये बंगाली खाड़ी में पहुंचती है। अगला क्वेश्चन देखो, खाड़ी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है। आरएस प्री एग्जाम 2010 के अंदर पूछा गया था। दोस्तों इसका राइट आंसर आपको बताना है मेरे को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, अरब सागरीय। अगला क्वेश्चन देखो, बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अपवाह तंत्र का भाग है? प्रयोगशाला 2016 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, बंगाल की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है, खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले के उत्तर में स्थित गांव की पहाड़ियों में होता है। तो जो अपना ये रहेगा बिजराल। खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले के बिजराल की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से होता है। अगला क्वेश्चन है, खारी नामक नदी किस नदी तंत्र का भाग है? जेल प्रहरी के अंदर पूछा गया था। तो खारी नामक नदी अपने लूनी एवं बनास दोनों की नदी है। अगला क्वेश्चन देखो, जिस नदी का जल अरब सागर में प्रवाहित नहीं होता है वह है। तो वो अपने ऑप्शन नंबर 1 रहेगी, खारी नदी। आसीन विजयनगर एवं हुरडा स्थलों के निकटतम नदी कौन सी है? आसीन विजयनगर एवं हुरडा स्थलों के निकटतम नदी अपने खारी नदी रहेगी। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पत्ति स्थान नदी सम्मिलित नहीं है? तो जो ये बिजराल की पहाड़ियों से बनास नदी निकलती है ये गलत है। बिजराल की पहाड़ियों से तो अपनी खारी नदी निकलती है। पूर्व में जब घग्गर नदी बाढ़ के उफान में होती है तब थी तो कहाँ तक पहुँच जाती थी? तो ये अपने फोर्ट अब्बास पाकिस्तान के अंदर एक है, उस वहाँ तक पहुँचती थी। अगला क्वेश्चन देखो, मर्च नदी की उपमा निम्न में से किस नदी को दी गई है? तो मर्च नदी की उपमा अपने घग्गर नदी को दी गई है। राजस्थान में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की है? ये प्रश्न लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड 2022 के अंदर पूछा गया था। अब अपने को उत्तर से दक्षिण की ओर बतानी है। तो जो अपने उत्तर से और दक्षिण की ओर जाएगी, ना तो चंबल जाएगी, ना माही जाएगी, ना कांतली जाएगी। ये ऑप्शन नंबर 3 घग्गर नदी यहाँ से निकलती है, ऐसे जाती है पाकिस्तान की तरफ। घग्गर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिलों में पाया जाता है वह निम्नलिखित में किन दो नदियों के निष्कर्षण से है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, घग्गर और सतलज। जिस नदी का जल किसी खुले महासागर में नहीं पहुंचता है वह है। तो ये अपने कांतली नदी का राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी तोरावटी बेसिन में प्रवाहित होती है? तो तोरावटी बेसिन के अंदर कांतली नदी प्रवाहित होती है। मरुस्थल में भुज झील का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो मरुस्थल के अंदर भुज नदी का झील का निर्माण
काकनी नदी पर किया गया था। राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतह के थोड़े से बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती है? तो रेत में गायब होने वाली नदी रहेगी अपने काकनी नदी। राजस्थान की किस नदी को मसरूदी नाम नदी भी कहा जाता है? तो राजस्थान की जो मसरूदी नाम से जाने वाली नदी रहेगी वो रहेगी काकनी। निम्न नदी एवं उद्गम स्थल में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसके अंदर सही सुमेलित नहीं रहेगा वो अपने काकनी कुंभलगढ़ पहाड़ी रहेगा। अगला है, कौन सी नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवाहित नहीं होती? यानी आंतरिक विद्युत डिप्लोमा 2020 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा काकनी। रूपारेल नदी का उद्गम है, तो रूपारेल नदी का उद्गम अपने उदयनाथ पहाड़ियों से होता है। इनमें से कौन सी राजस्थान की अंतःप्रवाही नदी नहीं है? ये प्रश्न देख लो 4-5 एग्जाम के अंदर पूछा गया था, इसलिए बोलता हूँ कि आप हमारे चैनल से सब्सक्राइब कर लो और इससे जुड़े रहो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा सागी। अगला है, किस नदी का उद्गम सेवर पहाड़ी से है? तो सेवर पहाड़ी से जो अपना उद्गम होता है वो होता है साबी नदी का। देखो, साबी नदी जयपुर ग्रामीण की सेवर पहाड़ियों से निकलकर कोटपुतली बहरोड जिले में बहने के बाद हरियाणा के पटौदी के उत्तर में विलीन हो जाती है। यह नदी मुगल काल में वर्षा ऋतु में विनाश लीला हेतु प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी अरावली के पश्चिमी ढालों से निकलकर सिरोही के कुछ क्षेत्रों से बहते हुए कच्छ की खाड़ी में लीन हो जाती है? सेकंड ग्रेड 2023 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था और इसका राइट आंसर दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर 2 रहेगा पश्चिमी बनास। अगला क्वेश्चन देखो, लूनी नदी मुख्यतः बहती है, ऐसा ही एग्जाम 2002 की बात है। तो इसका राइट आंसर लूनी नदी अपनी राजस्थान के अंदर बहती है। अगला क्वेश्चन देखो, आधी खारी आधी मीठी कौन सी नदी बहती है? जेल प्रहरी के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। तो आधी खारी आधी मीठी अपनी जो नदी रहेगी वो अपने लूनी नदी रहेगी। अगला क्वेश्चन है, लूनी नदी का जल उद्गम से लेकर किस स्थान तक मीठा रहता है और उसके बाद खारा हो जाता है? JEN डिग्री 2016 की बात है। तो उसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, वो बालोतरा जिला। तो पहले बालोतरा अपने बाड़मेर के अंदर आता था, लेकिन वर्तमान के अंदर बालोतरा एक खुद ही जिला बन गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र की नदियों में से शामिल नहीं है? तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, लूनी। डेगाना, बिलाड़ा, पाली तथा जालोर भाग है। पर्वता तकनीकी शिक्षा विभाग 2021 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, लूनी बेसिन का। लूनी का उत्तरी क्षेत्र कहलाता है। हेडमास्टर 2018 के अंदर पूछा गया था। तो लूनी का जो उत्तरी क्षेत्र है उसको अपन थैली कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, सूखड़ी किस किस सहायक नदियाँ हैं? जेल प्रहरी परीक्षा 2017 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये अपनी सभी लूनी की सहायक नदियाँ आती है। निम्न में से कौन सा एक युग में मुख्य नदी सहायक से सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। तो इसके अंदर सही सुमेलित जो नहीं रहेगा वो बनास गुहिया वाला रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अरब सागरीय अपवाह तंत्र का उदाहरण है? रीट लेवल सेकेंड 2022 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो जड़ी, बांडी, जवाई। निम्न में से जवाई नदी किस नदी की सहायक नदी है? JEN और असिस्टेंट टाउन प्लानर 2023 के प्रश्न पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, अपने लूनी नदी। अगला क्वेश्चन है, लूनी की सहायक नदी नहीं है, महिला पर्यवेक्षक 2015 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों अपने ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, मेंढा। अगला क्वेश्चन है, लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है? द्वितीयक सैनिक, जेल प्रहरी और कृषि अधिकारी के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, रंगाई और छपाई उद्योग। पाली के वस्त्र उद्योग के कारण कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, इनमें से कोई नहीं। लूनी नदी की निम्न में सहायक नदियों में से अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली नदी है? थर्ड ग्रेड और CT के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, जोजरी। तिलवाड़ा में लूनी नदी से डोट नदी मिलती है। तो तिलवाड़ा से जो अपनी नदी मिलती है वो अपने सूखड़ी नदी मिलती है। देखो, सूखड़ी उद्गम स्थल पाली जिला है। यह पाली जालोर बालोतरा जिले में बहती है। यह बालोतरा के समदड़ी गांव में लूनी नदी में मिल जाती है,
जालोर के बांकली ग्राम में इस पर बांकली बांध बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, बांकली बांध किस नदी पर स्थित है? पुलिस कांस्टेबल 2020 और अन्वेषक 2020 के अंदर पूछा गया था। तो बांकली बांध अपने सूगड़ी नदी पर बनाया गया है। नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और जो अपना जल खंबात की खाड़ी में उड़ेलती है वह है आरएस प्री एग्जाम 1912 और 94 के अंदर पूछा गया था। तो वो जो नदी है ना वो अपने माही नदी रहेगी। अगला क्वेश्चन है, माही नदी का उद्गम रेगिस्तान में है। थर्ड ग्रेड उर्दू एग्जाम 2023 के अंदर पूछा गया था। तो माही नदी का उद्गम अपने ये धार मध्य प्रदेश से है। अगला है, किस नदी को बागड़ व कांटल की गंगा कहते हैं? पुलिस कांस्टेबल 2013 के अंदर पूछा गया था। तो माही नदी को बागड़ की कांटल और गंगा नदी कहते हैं। माही नदी का किनारा कहलाता है। तो माही नदी का जो किनारा है ना वो अपने कांटल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, जो नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर पूर्ण दक्षिण की ओर मुड़ जाती है वह है? असिस्टेंट जेलर 2004 के अंदर पूछा गया था। तो वो जो नदी है ना वो अपने माही नदी है। निम्न में से कौन सा राजस्थान में दक्षिणतम भाग में अवस्थित है? सहायक सांख्यिकी 2019 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर माही बेसिन रहेगा। राजस्थान के दक्षिण भाग के अंदर माही बेसिन रहता है। राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली कौन सी नदी है? ये प्रश्न 3 एग्जाम के अंदर पूछा गया था जो आपके सामने है। तो राजस्थान के अंदर जो कर्क रेखा है ना उसको 2 बार पार करने वाली नदी अपने माही नदी रहेगी। लास्ट क्वेश्चन है आज का, राजस्थान में माही नदी निम्न में से कौन से जिले से सीमा बनाती है? जेईएन आंतरिक डिग्री 2020 के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, अपने डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो दोस्तों ये अपने 60 प्रश्नों का एक पैक था जो आपके सामने प्रस्तुत किया है। इसके बाद में आपको वापस से इतने ही 16 से 20 मिनट के अंदर नदियों से पार्ट नंबर 2 आएगा जिसके अपन 60% ही देखेंगे, क्योंकि दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है जिस कारण ना तो हमसे टेक्निकल टीम से होता है और ना ही हम कर पाते हैं। तो हमने एक डिसीजन लेके अपन 60% के जितने भी पार्ट बनते हैं वे सभी पार्ट आपको रोज़ 12 से 12:30 के बीच में देखने को मिल जाएंगे। पहले 8 बजे क्लास आती थी, 8:30 बजे के बीच तक वो क्लास हो गई है कैंसिल, क्योंकि वो क्लास नहीं बैठती दोस्तों। सुबह में टाइम नहीं रहता है टेक्निकल टीम को, इस कारण अब आपको ये क्लास 12:30 बजे मिल जाएगी। तो आप इसको लाइक से सब्सक्राइब और तैयार किया करो और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो ताकि हम नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कर सकें। और जो भी अपने को तुम्हें कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक से सब्सक्राइब करना, साथ ही जो जिस टॉपिक पर हमें वीडियो बनाना है वो आप हमें सजेस्ट भी कर सकते हो। आप अगर जो कमेंट हमें करते हो तो वो कमेंट हम आपको ज़रूर सीन करते हैं, रीड करते हैं और उस कमेंट जो आपने टॉपिक बताया है उस पर क्लास लाने की कोशिश भी करते हैं। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।